हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपका हीलिंग वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है कि इस नवरात्रि आप क्या ऐसा काम करें जिससे आपका भाग्य बदल जाए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लकी वंस के पास ये जाएगा जिन पर माँ आदिशक्ति, माँ काली की कृपा होगी। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी का स्ट्रॉन्ग हाथ होगा, उन सब पर ये रीडिंग जाने वाली है आज। ठीक है, इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, प्लीज़ जगदम्बिके अंबिके माँ आदिशक्ति कृपा कर बताएं कि ऐसा क्या करें मेरे व्यूअर्स जिस काम को करने से उनका भाग्य परिवर्तित हो जाए। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल ली हैं माँ शक्ति के नाम से कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए इस नवरात्र में जिससे आपका भाग्य परिवर्तित हो जाए। ठीक है, बड़ी खूबसूरत रीडिंग होने वाली है। जल्दी जल्दी से माँ के नाम का जयकारा लगाओ कमेंट सेक्शन में और स्टार्ट करते हैं हम। वाओ, फर्स्ट कार्ड वी हैव अबंडेंस, ब्यूटीफुल। ट्रस्ट, इनडिसिजन, सक्सेस। गजब, माँ शक्ति आए और सक्सेस ना आए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता था। वाह, और माँ शक्ति आए और लव ना आए, क्या बात है। सेवेंथ चक्रा, पेशेंस, man holding a coin, walking away, magician and the mirror, surrender to inner peace, surrender to non-action, surrender to your intuition, a new romantic cycle begins, a fairy climax approaches,
Emotions are running high. Believe in magic. Beautiful. Life energy. Wisdom. Facade. Destiny. Wow, beautiful. Again abundance and complacency. वाह 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 भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रीडिंग करते टाइम, और अब मैं एक्साइटमेंट के साथ रीडिंग करने वाली हूँ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ अब ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, इतने खूबसूरत, जैसे लग रहा है माँ शक्ति के दोनों हाथ आप लोग के ऊपर। इसके पहले जो मैंने रीडिंग की थी ना, जिसने नहीं देखी है, माँ शक्ति और माँ राधा वाला, जिसमें थंबनेल लगा हुआ है, ठीक है, वो रीडिंग वो ज़रूर देखिए जिसको भी देखनी हो। कितनी कृपा आपके ऊपर उनकी बरसती है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन अबंडेंस के दो कार्ड्स, क्या गजब की रीडिंग निकल कर आई है। मतलब हम ये देख रहे थे कि आप ऐसा क्या करें इस नवरात्रि, आप अपने अंदर ऐसे कौन से बदलाव कर लें जिनसे आपका भाग्य परिवर्तित हो जाए। गाइस, मैं परसों रीडिंग डालने वाली थी, शायद परसों की रीडिंग मिस हो गई, और इसकी वजह से आप लोग को पता नहीं चल पाया कि आपको शेड्यूल क्या करना है। लेकिन फिर मैंने ये रीडिंग की है, और मतलब ये रीडिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग को मेरा करने का एक ही मकसद था, ठीक है, कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इस नवरात्रि आप अपने अंदर कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएँ ऐसे ज़बरदस्त वाले, कि आपका भाग्य परिवर्तित हो जाए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिनको आपको माँ के ऊपर सरेंडर करना है, और माँ से बोलना है कि माँ प्लीज़ आप मेरे अंदर से ये चीज़ें निकाल दो, ठीक है। क्योंकि नवरात्र में अगर आप सच्चे मन से आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपकी बातें वो 100% सुनेंगी, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा इस वक्त में बहुत हाई होती है, ठीक है। तो आप अगर देवी आराधना करते हैं और माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करते हैं, ठीक है, और उनसे बोलते हैं अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए, तो वो भी हो जाएगा। तो यही एक मेन रीडिंग है जो मैं रीडिंग के थ्रू ही आपको बताने वाली हूँ, कि माँ आदिशक्ति ही खुद आपको गाइड करेंगी अब यहाँ पर, कि ऐसा क्या है जो आप करें अगर, तो आप अपना भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डेस्टिनी को बदलना हमारे हाथ में है, होता है। कर्म से भाग्य परिवर्तित होता है। कर्म मतलब हमारे अंदर जो नकारात्मकता, उसे बाहर निकालो तो कर्मा क्लियर होगा, कर्मा क्लियर होगा, ब्लॉकेज हील होगा, ब्लॉकेज हील होगा तो नए रास्ते, डोर्स ओपन होंगे, ठीक है। तो भाई वैसे ही आपके ऊपर तो माँ आदिशक्ति की बहुत कृपा है। देखिए, लेकिन मैं बताना स्टार्ट करूँगी क्योंकि रीडिंग इतनी खूबसूरत आई है, मैं जल्दी-जल्दी बोलने वाली हूँ, क्योंकि ना जब रीडिंग बहुत ही अच्छी आती है तो मज़ा आ जाता है। तो पहला यहाँ पर कार्ड आया था लव का, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स। माँ आदिशक्ति आपको बोल रही हैं कि आपको इस नवरात्र में प्रैक्टिस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लव में कैसे रह सकते हैं। लव का वाइब्रेशन अपने अंदर आपको लेकर आना है, मतलब कोशिश करनी है आपको कि आप सब में अच्छा ही देखें। हमें पता है कि हमें गुस्सा कब आता है, जब हम लोगों के अंदर नकारात्मकता देख लेते हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमें घृणा होती है, हमें तकलीफ होती है उनकी हरकतों से। पर माँ शक्ति बोल रही हैं कि आप लव देखें, ठीक है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय लव को प्रैक्टिस करने की। लव का मतलब हो गया कि मुझे भाई लव में रहना है, और दूसरा यहाँ पर पीस का मैसेज आया था, सरेंडर टू इनर पीस। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लव की हाई वाइब्रेशन में रहने की, पीस की हाई वाइब्रेशन में रहने की, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया अपनी लाइफ के अंदर कि आप अपना लव क्रिएट कर पा रहे हैं अपने अंदर और पीस क्रिएट कर पा रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। माँ आदिशक्ति कह रही है कि उसके बाद आपका मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। आप जो भी चीज़ें पाना चाहते हो, मैजिशियन का कार्ड है, बहुत तेज़ी से आप अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वाइब्रेशन बहुत हाई होगा। दूसरा, वो आपसे कह रही इनडिसिजन। आप कई बार डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या उचित है, क्या सही है, ठीक है। तो इनडिसाइसिव मोड को पर रहते हो आप, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर टू योर इंट्यूशन, ट्यून टू योर tune into your inner voice, be aware of any gut feelings, flashes, knowings और aha moments that come through टू गाइड यू। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है कि जिस भी चीज़ को आप नहीं समझ पाते हो कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या डिसीजन लेना सही है, वहाँ पर अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना सीखो। यहाँ पर 2 बार मैसेज आया था इंट्यूशंस का, ठीक है। यहाँ भी सेवन चक्रा की एनर्जी है, आपके 7th चक्रा की एनर्जी, क्राउन चक्रा की एनर्जी है। तो अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करो, ओम मेडिटेशन कर सकते हो आप, ओम चैंटिंग कर सकते हो। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्लियर
मिल रहा है डिसाइड करने को, तो आप इस नवरात्र में आप ओम चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्राउन चक्रा हीलिंग कर सकते हैं और थर्ड आई हीलिंग कर सकते हैं, ताकि आपके इंट्यूशंस क्लियर हों, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए क्या करना सही है। देखिए, आप अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने भाग्य, क्योंकि अबंडेंस हो सकता है आपके भाग्य में लिखी हो, और जिनके में नहीं लिखी है वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लव और पीस को क्रिएट कर लें अपने अंदर, ट्रस्ट कर लें अपनी जर्नी के ऊपर, ठीक है, पेशेंस बना लें, तो आप अबंडेंस सक्सेस कितनी चाहो उतनी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप क्या करना है, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर का इनर पीस क्रिएट कर लो और लव में रहने लगो। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना सीख जाओ। सरेंडर टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, आप माँ शक्ति से ही बोल सकते हो कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए मेरे इंट्यूशंस को क्लियर सुनने में, मुझे साइन दीजिए, उनसे साइन मांगिए, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड बिल्ड कीजिए, जहाँ पर आप उनसे साइन मांगते हैं तो वो आपको साइन देती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर धैर्य बनाया जाए तो हर चीज़ संभव है, ठीक है। अगर जिसको धैर्य रखने की कला आती है उसके लिए हर चीज़ संभव है, ठीक है। तो अगर आप धैर्य बना पाते हैं तो आपके लिए माँ शक्ति कह रही है कि कुछ भी असंभव नहीं है, आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद बनेंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए, बिलीव इन मैजिक का भी कार्ड है, यहाँ पर लिखा है ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर, द फेरी ऑफ द नॉर्दर्न लाइट सेज यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिकल टू। क्योंकि देखिए, आप नेचर का पार्ट है और नेचर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, आपको भी मैजिक्स आते हैं, ठीक है। लेकिन मैजिक होते कैसे हैं, मैजिक होते हैं ट्रस्ट रखने से। यहाँ पर देखिए मैसेज है ट्रस्ट का, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। वही अगेन मैसेज आया इंट्यूशन का। अगर आपका इंट्यूशन किसी पर्टिकुलर चीज़ में बोल रहा है कि ये चीज़ तुझे को मिलेगी और 100% मिलेगी, तो इतना पक्का इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है, तो इतना पक्का बिलीफ सिस्टम होना चाहिए आपका कि आपको हमेशा कितनी विपरीत परिस्थिति हो, आपको लगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। मतलब भरोसा ऐसा रखो कि संकट आप पर आए और प्रकृति को चिंता हो जाए कि भाई इसका इसका संकट टालना है, क्योंकि इसको विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसका विश्वास टूटा तो कैसे पॉसिबल है? सबकॉन्शियस माइंड को आपने ये भरोसा दिला दिया कि आपके संग सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ऑफ कोर्स आपके साथ सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट इतना बढ़ा दो कि कोई नेगेटिविटी आकर आपसे बोले आपके कान के अंदर कि कुछ नहीं होना तेरी ज़िंदगी का, तो आप उसको पलटवार दे सको, जवाब दे सको कि मेरी ज़िंदगी का जो होगा वो तो होगा, तू देखना अभी मेरी ज़िंदगी कितना कुछ होने वाला है, कितना कुछ हो रहा है और कितना अच्छा सब कुछ हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपको हमेशा ही ना अबंडेंस और सक्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब सोचने का मतलब है कि आपको फ़ोकस करना पड़ेगा अपने करियर पे। जो भी मतलब करियर का मतलब ये हो गया यहाँ पर करियर पे, लव लाइफ पे, जहाँ भी आप अबंडेंस और सक्सेस चाहते हो, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक चीज़ रिपीट करूँगी, माँ शक्ति की तरफ से मैसेज है कि माँगना नहीं है। लव के मामले में इंसान पता है क्या कहता है? कहता है लव तो मैम कैसे हम क्रिएट करें, ठीक है? वो तो हम माँगेंगे, मतलब कोई हमें देगा तभी तो हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है, जब आप लव की वाइब्रेशन में रहते हैं और जब आप लव को कहीं न कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी लव को क्रिएट कर चुके हैं इनर रियलिटी में आपके लव भरा हुआ है कूट-कूट के। आउटर रियलिटी में भी एक ऐसा ही व्यक्ति आप अट्रैक्ट करेंगे जो प्यार से भरा हुआ होगा, ठीक है। आप कहते हो कि आपका जो भी एक्स पार्टनर रहा है उसने आपके लव की कदर नहीं की, देखिए वहाँ पर लव था नहीं, बेसिकली वहाँ पर कोडिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। क्योंकि आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे और आप एक कोडिपेंडेंसी में थे जहाँ पर आप सामने वाले का प्यार चाह रहे थे सिर्फ, ठीक है। और आपको जब नहीं मिला वो, तो आपको धक्का लगा। पर यहाँ पर जो ये लव है ना, ये अनकंडीशनल लव है, ये खुद के साथ भी है, औरों के साथ भी है, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक प्रेम, ठीक है ना, वो आध्यात्मिक प्रेम, ठीक है। इसकी जो शक्ति है वो बहुत ही हाई होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। तो अगर आप इसमें अपने आप को रखना सीख गए, इस वाइब्रेशन में अगर आप रहना सीख गए, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये कोडिपेंडेंसी वाला लव नहीं है। यहाँ पर आप खुद अनकंडीशनल लव में, जहाँ पर आपका लव किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, आपके एक्शंस किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के लव को क्रिएट करने के लिए माँ शक्ति आपको मैसेज दे रही हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई लव पार्टनर भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इनर रियलिटी में लव को भर लो अपने, ठीक है। आउटर रियलिटी में सही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। उसी तरीके का मैसेज है, चाहे वो अब आप करियर में सक्सेस चाह रहे हो, चाहे लव लाइफ में, वो इसी तरीके से मैनिफेस्ट होगी। जो अंदर होगा वही बाहर रियलिटी बनेगा। तो अंदर सारे ब्लॉकेजेस हटाने का यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है सरेंडर टू नॉन एक्शन।
कई बार ना अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़े हो कि मुझे मिल जाए, नहीं मिल रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस कुछ समय के लिए उस चीज़ पर एक्शन ना लें, ठीक है? साँस लें, ठंडी साँस लें एकदम और फ़ोकस करें कि क्या चीज़ आपके पास खुद चल कर आती है। मैंने आपको बोला ना कि बाहर चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। ऐसे पहले बहुत भागते थे कि इसको खुश करेंगे, उसको खुश करेंगे तो हमें हमारी खुशियाँ पूरी होंगी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि अपने आप को खुश करो, अपने आप की ऑथेंटिसिटी को देखो, अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग वर्क करो, बाहर से सारी चीज़ें चिपकते हुए चली आती हैं, ठीक है? चेज़न नहीं बनना है, मैग्नेट बनना है और मैग्नेट नहीं बनता इंसान जब वो दूसरों पर काम करता है। जैसे कल ही कोई कमेंट सेक्शन में आया था, जिसने बोला, "मैम मैं अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहती या खोना नहीं चाहता, मुझे ऐसा बताइए कि मैं उसको कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करूँ?" ये मतलब ये एक ढंग का सवाल ही नहीं है कि मैं उसको कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करूँ। आप किसी को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं बदल सकते। आपको देखकर कोई इंसान अपने आप को बदल ले, वो एक अलग चीज़ है। आपके आचरण को देखकर, आपकी हरकतों को देखकर, आपकी बातचीत को देखकर कोई इंसान खुद ही बदल जाए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप किसी को मार-मार के नहीं बदल सकते, ठीक है? कि आप किसी को मारो, पीटो और कहो उससे कि बदल जाओ, तो वो नहीं होता है, ठीक है? आप उसको नहीं ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। हाँ, जो भी आपसे प्रभावित हो जाएगा, वो अपने आप को खुद बदल लेगा, ठीक है? तो कभी भी दूसरों के पीछे नहीं भागना होता है। फिर से मैं समझा देती हूँ, मेरी रीडिंग में तो मैंने कई बार गाइड किया है, मैंने हमेशा आपको लव लाइफ़ में लव रीडिंग्स भी जो मैंने की हैं अपने दूसरे चैनल पे, वहाँ भी मैंने आप लोगों को सबको एक ही चीज़ समझाई है कि चेज़र मत बनो, ठीक है? कोई इंसान आपको अपने पीछे दौड़ा रहा है तो वो सही चीज़ नहीं है। मैग्नेट बनो, ठीक है? आप अपने अंदर इतना लव क्रिएट करो कि सही पार्टनर सही तरीके से आपकी ज़िंदगी में आ सके, ठीक है? जैसे बदलना होगा ना वो खुद बदल जाएगा और जैसे नहीं बदलना वो आपके मारने-पीटने से भी नहीं बदलने वाला, ठीक है? तो आप दूसरों को नहीं कंट्रोल कर सकते। यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यू नो आपकी लाइफ में माँ शक्ति जो हैं, वो बहुत जल्दी से एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन तब जब आप उस नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए तैयार हैं, जो अभी आप पकड़ कर बैठे हैं, वॉकिंग अवे का कार्ड है, ठीक है? उस जगह से दूर जाइए ना, जो चीज़ आपको सर्व ही नहीं कर रही, ठीक है? आप आज भी वहाँ अटके हुए हैं शायद, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करे। एक बार लेट गो करके तो देखो, एक बार कहकर तो देखो माँ शक्ति से कि, "भई माँ शक्ति, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ भी मुझे सर्व नहीं करती, उसे मुझसे दूर कर दो।" ठीक है? और मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ों को लेकर आओ जिनके साथ में एक पीस क्रिएट कर सकूँ, मेंटल पीस, मैं लविंग एनर्जी में रह सकूँ और अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशन में रह सकूँ, ठीक है? अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकूँ, अपने ऊपर अच्छा खासा इनर वर्क कर सकूँ, ऐसी मेरी लाइफ में चीज़ों को लेकर आओ। तो जब आप इस तरीके से बोलेंगे तब आपको इस तरीके से चीज़ें करने का मौका मिलेगा। ओके, यहाँ पर कार्ड ऑफ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है? आपके लिए कुछ चीज़ें ना मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में और कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान की जा रही हैं, आपकी एंजल्स के द्वारा, आर्कएंजल्स के द्वारा। माँ शक्ति आपसे कह रही है कि थोड़ा धैर्य बनाना सीखो, पेशेंस पेशेंस। आप क्या करते हो, इमोशनल हो जाते हो, इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड है। आप इमोशनल हो जाते हो कि मुझे नहीं मिला, सबको मिला, सबकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। तो कुछ चीज़ें हैं ना जो आप अपने अंदर चेंज करो ना, अपनी रियलिटी में चेंज करो। तो आउटर रियलिटी में वो चीज़ें चेंज हो जाएँगी। जैसे आपके अंदर इमोशंस हैं बहुत हाई, ठीक है? आप इमोशनल हो जाते हो, इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। आपकी फिर पेशेंस लेवल आपका गिर जाता है, ठीक है? फिर पेशेंस नहीं बना पाते हो और वाइब्रेशन लो हो जाती है कि सबका अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। तो अपने आप को बैलेंस रखना भी आपको नहीं आता। ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपके अंदर गलत हैं, जो आपको मैं बता रही हूँ, इनको सरेंडर कर दो माँ शक्ति के सामने और जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेज़ हैं उनको भी सरेंडर कर दो, ठीक है? और फिर देखो मैजिक कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर है लाइफ एनर्जी का कार्ड, इस एनर्जी को यूज़ करो, लाइफ एनर्जी। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडो दैट नीड्स टू बी हील्ड। अगेन वहाँ पर शैडो हील मैसेज आ रहा है कि शैडो हील करो अपनी, ठीक है? अपनी शैडो साइड पर वर्क करो, क्योंकि जब आप शैडोज़ हील करेंगे तो आपके अंदर से जो भी आपकी लाइट को मतलब कहते हैं ना कि लाइट है तो उसको क्लियर पाथ नहीं मिल रहा क्योंकि बीच में कुछ बड़ा-सा पत्थर आ गया और उसने सारा अंधेरा कर रखा है। तो लाइट को क्लियर होने दो, वो पाथ क्लियर होने दो। वो कैसे होगा जब आप अपने शैडो पर काम करोगे, तो अपने शैडो पर काम करने का आपको मैसेज आ रहा है ताकि आप इसी तरीके से शाइन कर सको। जब आप अंदर से शाइन करोगे ना तभी आपकी शाइन जो है वो जो भी आपकी एनर्जी है वो बाहर नज़र आएगी। ठीक है? आपकी इनर रियलिटी ही आपकी आउटर रियलिटी होती है। जो आप अंदर से हैं वही आपको बाहर मिलता चला जाता है। ठीक है? अब चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे आपके हेल्थ में हो।
और जैसे ही आप इनर रियलिटी में अबंडेंस फील करना स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास बहुत लव है, मेरे पास बहुत पीस है, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ, मुझे भरोसा है कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास सब कुछ है। जब अंदर से आप भर गए किसी चीज़ से, संतुष्ट हो गए, बेसिकली वो एनर्जी होती है ना संतुष्टि वाली, जब वो अंदर से आ गई, बाहर से भी बहुत आपको मिलेगा। मतलब आप सोच नहीं सकते आप कितना अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? ओके। और जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है या फिर जो चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा एक्शन लिए जा रहे हैं पर नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर मैसेज आ रहा है सरेंडर टू नॉन एक्शन। फिर ऐसी चीज़ को लेट गो करो, उसको खुद मौका दो आपकी लाइफ में आने का, ठीक है? क्योंकि जो आपके लिए बना होगा वो खुद चल कर आता है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है अबंडेंस का, कंप्लेंसी का, डेस्टिनी का, विजडम, ठीक है? अगला यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करो कि आपकी लाइफ में कितना पैसा है, कितना प्यार है, कितने लोग हैं। इस पर फोकस करो कि आपके पास ज्ञान कितना है। बिकॉज अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपनी विजडम है तो आप अपनी लाइफ को किसी भी समय किसी भी मोड़ से बदल सकते हैं, ठीक है? तो विजडम पर फोकस करने के लिए मैसेज आ रहे हैं कि अच्छी बुक्स पढ़ो, अपना अच्छा रूटीन सेट करो, एक डिसिप्लिन लाइफ को मतलब जियो, ठीक है? अपना रूटीन सेट करो, अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी ध्यान दो, अपने करियर पे भी ध्यान दो, अपना वर्क एरिया भी देखो, ठीक है? और हेट्रेड निकाल दो मन से। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट, ऑटोमेटिक देखेंगे आप कि आप नेगेटिविटी से, अपने दुख भरी ज़िंदगी से बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही आपने अंदर से दुख समाप्त किया, बाहर से जो आपके लिए बना हुआ है वो चलते हुए आएगा। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, डेस्टिनी कार्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट है, अबंडेंस। ये दोनों आपके लिए शायद डेस्टिनी में है ही पहले से, ठीक है? बस आपको अभी तक मिले नहीं है क्योंकि आपकी इनर रियलिटी में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं या फिर अभी भी बहुत सारा शैडो वर्क बाकी है, ठीक है? इसको बदलते जाइए, अपने अंदर से ब्लॉकेजेस हील करते जाइए और अपने आप को फ्री स्पिरिट बना लीजिए, एकदम अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करने वाली फ्री स्पिरिट, ठीक है? और अबंडेंस अंदर क्रिएट करिए, अबंडेंट हो जाइए, अंदर से भर जाइए कि मेरे पास संपूर्ण, मतलब अंदर संपूर्णता से भर जाइए कि मेरे पास सब कुछ है, संपूर्ण ब्रह्मांड की चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अबंडेंट हो आप अंदर से, और जैसे ही वो अबंडेंस अंदर क्रिएट होगी, बाहर भी वो चीज़ें क्रिएट होने लगेंगी। अभी अंदर भी लैक होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये अंदर है लैक, तो ये बाहर भी लैक होगा रियलिटी में आपके। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप इतनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो चीज़ गलत है, सरेंडर करते हैं इस नवरात्र में और माँ से हेल्प लेते हैं, आपकी डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।